Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ एंगल्स, कितने टाइप्स के एंगल होते हैं, ठीक है, उसको किस तरह से मेज़र किया जाता है बाय द प्रोटेक्टर, और लाइन परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन का डिफरेंस, इतना हमने पढ़ा था। पहली ही बात कि भाई पैरेलल लाइन क्या होती है, मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूं कि दो लाइन, तो टू लाइन विच आर नॉट इंटरसेक्ट एवर, इट्स कॉल्ड द पैरेलल लाइन. And what is the perpendicular line? The two lines are intersecting at the 90 degree. Whenever the two lines intersecting at the 90 degree, it's called perpendicular to each other. उसके बाद हमने सीखा था कि भाई types of angles. We have three types of angle. I think 3 and 4, 5 and 6. First one is the acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle and complete angle. कितने एंगल थे? 6. पहला था ओक्यूट. एक्यूट एंगल इट मीन्स द मेजरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ एंगल इज लेस देन 90 डिग्री. 90 डिग्री से कम डिग्री वाले सभी एंगल्स एक्यूट है. फिर 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे राइट एंगल मिलेगा, और मोर देन 90 एंड लेस देन 180 वो हमें ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा, और एग्जैक्ट 180 डिग्री पे हमें स्ट्रेट एंगल मिलेगा. मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 मुझे रिफ्लेक्स एंगल मिलेगा, और एक पूरा रोटेशन कंप्लीट होए और वहीं पे लाइन आ जाए तो इट बिकम अ कंप्लीट एंगल. यहाँ तक हमारी बात हुई थी, और हमें इस तरह से, और सभी एंगल्स को फाइंड करने के लिए हमें प्रोटेक्टर यूज़ करना था, ठीक है ना. प्रोटेक्टर की मदद से, विथ द हेल्पिंग ऑफ द प्रोटेक्टर वी कैन फाइंड द एनी एंगल्स. यहाँ तक एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 एंड 5.5 हमने कंप्लीट की थी, जिसमें ये सभी बात हमने पढ़ी थी एक दो एग्जांपल से. नाउ वी आर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. क्या? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन टू बेसिस. वन इज द बेस ऑफ साइड, उसकी साइड के हिसाब से ट्राइंगल के 3 टाइप्स है, और उसके एंगल के हिसाब से उसके 3 टाइप्स है, ठीक है. टोटल ट्राइंगल के 6 टाइप्स है, जिसमें 3 बेस्ड ऑन द साइड एंड 3 बेस्ड ऑन द एंगल. लेट्स सी. बेस्ड ऑन द साइड, साइड के हिसाब से ट्राइंगल में पहले तो आपको ट्राइंगल इंट्रोड्यूस किया होगा ना, कि ट्राइंगल प्रीवियस चैप्टर में, कि ट्राइंगल हैव 6 एलिमेंट्स, 3 साइड एंड 3 वर्टेक्स, 3 साइड एंड 3 वर्टेक्स, ओके. और सभी वर्टेक्स पे एंगल जनरेट होते हैं. सो पहला वाला स्केलन ट्राइंगल क्या है? तो स्केलन ट्राइंगल की तीनों साइड अलग अलग मेजरमेंट की होती है. क्या होती है? अलग अलग मेजरमेंट की होती है. इस तरह से अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होगी, और ये 5 सेंटीमीटर होगी. मतलब जिस ट्राइंगल में तीनों साइड के मेजरमेंट अलग अलग हो, डिफरेंट हो, तो वैसे ट्राइंगल को हम स्केलन ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है. नाउ आइसोस्केलेस ट्राइंगल में ट्राइंगल के कितने? 2 साइड सेम होंगे. कितने साइड सेम होंगे? 2 साइड विल बी सेम. यहाँ पे ये दोनों साइड कैसी है? सेम साइड है. तो जो भी ट्राइंगल में जब भी यू कैन सी द 2 साइड आर इक्वल इन द ट्राइंगल, its triangle is called isosceles triangle. And whenever the all side will be same, it's called equilateral triangle. The first one is the example of the scalene triangle. The second one is the example of
isosceles, and third one is equilateral triangle. Now according to the angles, ट्रायंगल्स का टाइप है पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल. तो आपको अगर आपको एंगल मालूम है, अगर आपको टाइप्स ऑफ एंगल मालूम है तो उसके ऊपर से आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मालूम ही पड़ जाएगा. एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री. जब ट्रायंगल के तीनों एंगल्स मस्ट बी लेस देन 90 डिग्री, must be less than 90 degree, then its triangle is called acute angle. यहाँ पे आपको एक बात बताना मैं भूल गया, याद रखना आइसोस्केलस ट्राइंगल में जो दो साइड सेम होती है ना, उसके सामने वाले एंगल भी सेम ही होते हैं. एक बड़ी बात है आपको याद रखनी है. आइसोस्केलस ट्राइंगल में जो दो साइड सेम होती है उसके सामने वाले एंगल का मेजरमेंट भी सेम होता है. ठीक है. तो जहाँ पे इस तरह से कई सारे हो सकते हैं, लाइक दूसरा मैं ड्रॉ करके दिखाऊं इस तरह से 60, 35, 85, 60 and 30, they three all are the less than 90 degrees, so its triangle is called acute angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो, कोई एक एंगल, इट्स द सिंबल ऑफ राइट एंगल. ओके, कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो तो इस ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे. कोई भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल, इफ एनी वन एंगल इज 90 डिग्री इन द ट्राइंगल, इट्स कॉल्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल. Then obtuse angle triangle, like this. This one is the 120 degree, 30 degree and 30 degree. यहाँ पे ट्राइंगल में कोई एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हो, क्या हो, मोर देन 90 डिग्री, then its triangle is called a obtuse triangle. एक दूसरी बात आपको ये भी बतानी थी कि ये मिक्स भी हो सकते हैं. क्या हो सकते हैं? मिक्स. अगर इस ट्राइंगल में इन दोनों साइड सेम है तो इट्स कॉल्ड राइट एंगल्ड आइसोस्केलस ट्राइंगल, बिकॉज ऑफ हियर दिस ट्राइंगल हैविंग अ टू प्रॉपर्टी. फर्स्ट वन इज द वन एंगल इज 90 डिग्री, सो इट्स कॉल्ड द राइट एंगल ट्राइंगल, एंड देयर टू साइड आर इक्वल, सो वी कैन से दैट आइसोलेस ट्राइंगल. अगर एक के साथ दो प्रॉपर्टी भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकती है. फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ये 90 डिग्री है इसीलिए क्या है, राइट एंगल तो है, पर उसकी दो साइड सेम है इसीलिए वो आइसोस्केलस ट्राइंगल भी है. मतलब यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई भी ट्राइंगल में एक ही प्रॉपर्टी होल्ड होती हो, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी, एक से ज़्यादा कंडीशन भी होल्ड हो सकती है. तो आपको ये छः चीज़ माइंड में भी रखनी है अप टू स्टैंडर्ड 10, क्योंकि 10th तक ये बेसिक आपको यूज़फुल रहेगा. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं? टोटल 6. इसी मालूम है बेस्ड ऑन साइड कौन कौन से, स्केलन, आइसोस्केलस एंड इक्विलेटरल, और ऑन द बेस ऑफ द एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल. बस इतना ही. ठीक है. विथ थियरी ये सब चीज़ अच्छे हैंड राइटिंग से लिख लीजिए आपकी बुक में. सो नाउ एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 1 इज, हर बार मैं आपको बता रहा हूँ आप टेक्स्ट बुक साथ में रखोगे जिसकी वजह से आप क्वेश्चन अच्छे से मेरे साथ रीड कर सको और यहाँ से सिर्फ आपको आंसर ही लिखना पड़े. क्वेश्चन सब कहाँ से लिखने हैं? टेक्स्ट बुक में से. और जहाँ पे आंसर की बात यही कि वो कहाँ से, बोर्ड में से लिखना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द टाइप ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल्स. अब ट्राइंगल्स के नाम हमें अलग अलग देने हैं. ठीक है. देन फर्स्ट वन इज ट्राइंगल विद द लेंथ ऑफ 7 सेंटीमीटर, 8 एंड 9. अब तीनों अलग अलग साइड होगी, वैसा ट्राइंगल कौन सा होगा? आप डेफिनेशन देखिए, लिखी होगी, पेज उल्टा के देखिए. द 3 साइड आर अनइक्वल ऑफ द ट्राइंगल, इट्स कॉल्ड स्केलेन ट्राइंगल.
Second one, in the triangle ABC with AB is equal to 8.7, AC is equal to 7 and BC is equal to 6 centimeter, then triangle is also be scalene triangle. क्योंकि यहाँ भी दोनों तीन साइड अलग अलग एक दूसरे से. In the triangle PQR, such a PQ is equal to QR is equal to PR is equal to 5 सेंटीमीटर. मतलब ट्राइंगल PQR में तीनों साइड का मेजरमेंट सेम है 5 सेंटीमीटर. सो इट इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल. नंबर सी में आएगा इक्विलेटरल. In the 4D, in the triangle DEF में मेजरमेंट ऑफ एंगल D is equal to 90 डिग्री. जब भी कोई ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उस ट्राइंगल को हम राइट एंगल्ड बोलते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल. E, in the triangle XYZ with the measurement of angle Y is equal to 90 degree, it means the given angle is the राइट एंगल एंड एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड. मतलब यहाँ पे दो कंडीशन एक साथ दी है. एक तो ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री है और दो साइड का मेजरमेंट सेम है. तो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको समझाया था कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो हमें दोनों लिखना पड़ेगा. तो क्या आएगा? आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल. आइसोस्केलेन स्केलन नहीं स्केलेस लिखिए. राइट एंगल. और नंबर एफ, इन द ट्राइंगल एल एम और एन में विद द एंगल एल इज इक्वल टू 30, एंगल एम इज इक्वल टू 70 एंड एंगल एन इज इक्वल टू 80, देन इस ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल. It's an acute angle triangle because they have a 3 acute angle in the triangle. So now in the question number 2 is the match the following. The match the following में three side of equal length. 3 side of equal length में क्या आएगा? अगर तीनों साइड इक्वल लेंथ की हो ट्राइंगल में तो इट्स कॉल्ड इक्विलेटरल. Two side of equal length, it's called isosceles. All side of different length, अगर तीनों साइड डिफरेंट हो तो इट्स अ स्केलन ट्राइंगल. 3 एक्यूट एंगल, कोई ट्राइंगल में तीनों एंगल एक्यूट है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल. वन राइट एंगल है कोई ट्राइंगल में तो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. वन ऑब्ट्यूस एंगल है कोई ट्राइंगल में तो इट्स कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल्ड. एंड वन राइट एंगल विथ 2 साइड ऑफ इक्वल लेंथ इज आइसोस्केलेस राइट एंगल. ठीक है. ये सभी क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सभी क्वेश्चन आपको सिर्फ 6 डेफिनेशन पर ही डिपेंड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इन द 2 डिफरेंट वेज. अगर हमें ये ट्राइंगल अलग अलग 2 रीत से ऑब्जर्व करके उसके नाम लिखने हैं अकॉर्डिंग टू द साइड एंड अकॉर्डिंग टू द एंगल. सो इन द ए, first we write the name with the according of sides. So here 2 sides are equal, so we can say that isosceles, and the 3 side we are observing the 3 side are acute, so angle will be acute angle. B, यहाँ पे तीनों साइड अलग अलग है तो स्केलन. And one angle is the right angle, so right angle triangle.
Now see, here two sides are equal in the given triangle, so it's called isosceles. And one angle, we are observing that the one angle is the obtuse angle more than right angle. So we can write here obtuse angled. Now again, in the D, two sides are equal, so it's called isosceles. And one angle is the right angle, so right angled triangle. In E, 5.2, 5.2, 5.2, equilateral. And the three are the acute angles. Acute angle. Here, the three are the different measurement of triangle, so it's called scalene. Scalene triangle. And they have one obtuse angle. Obtuse angle. Now in the question number 4, you can try yourself at your home. मैं आपको भी यहाँ समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहता है. Try to construct a triangle using the matchstick. Some are shown here. Can you make a triangle with the 3 matchstick, 4 matchstick, 5 or 6? आप घर पे ट्राई करना. अब घर में से माचिस की तीली लेना, ठीक है. पहले 3 माचिस से ट्रायंगल बनाने की कोशिश करना. तो 3 माचिस से अगर आप बनाने की कोशिश करोगे, इसे रखोगे, ठीक है, 1, 2 और 3, तो यू कैन गेट द ट्रायंगल. सेम साइज का ट्रायंगल जनरेट होगा. मतलब यू कैन ड्रॉ द इक्विलेटरल ट्रायंगल. ओके, यू कैन मेक अ इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय यूजिंग 3 मैच स्टिक. अंडरस्टूड और नॉट? अगर आपके पास 3 माचिस है तो आप इस तरह से ट्रायंगल जनरेट कर पाओगे. अगर आपके पास आप अगर इसमें 1 मैच स्टिक और ऐड कर दे, फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ से यहाँ रखा, दूसरी यहाँ रखी, तीसरी यहाँ रखी, तो चौथी वाली यहाँ रखूँगा ना, तो यहाँ पे गैप बचेगा. इट्स नॉट अ ट्रायंगल. ऐसे ट्रायंगल नहीं बनेगा. या तो मैं इस तरह से करूँगा, पहली माचिस, दूसरी माचिस, तीसरी और चौथी वाली लूँगा तो यहाँ ही पहुँचेगी. मतलब आप घर पे प्रैक्टिस करना. आप किसी भी तरह से 4 मैच स्टिक से एक ट्रायंगल जनरेट नहीं कर पाओगे. इट्स डेफिनेटली ओके. सो द ऑब्जर्वेशन ऑफ सेकंड, वी कांट we cannot make a triangle by using 4 मैच स्टिक्स. 4 मैच स्टिक्स से मैं कभी भी ट्रायंगल जनरेट नहीं कर पाऊंगा. आप घर पे ये लेक्चर ख़त्म करने के बाद ट्राई करना मैच स्टिक से, ठीक है. 5, तो 5 से हो जाएगा. ये पहली वाली, ये दूसरी वाली, इस तरह से नहीं करेंगे. 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह से मिलेगा. यू कैन ट्राई इट एट योर होम. आपसे हो जाएगा. 6 में 2 नीचे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, टोटल 6 से यहाँ पे आपको कैसा मिलेगा? इक्विलेटरल ही मिलेगा. यहाँ पे आपको इक्विलेटरल नहीं मिलेगा. यहाँ पे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल ही मिलेगा, ठीक है. तो राइट डाउन द ऑल द क्वेश्चन. सो हियर द एक्सरसाइज 5.6 इज कंप्लीट. ओके, राइट डाउन द ऑल 4 क्वेश्चन. ये 4th वाला क्वेश्चन आपको सिर्फ ड्रॉ करना है, ठीक है. घर पे प्रैक्टिस करके कैसा ट्रायंगल बन रहा है.
यहाँ पे सबको अलग अलग बनेगा, 5 मैच स्टिक्स है। तो आपको जैसे फिगर आप घर पे बना रहे हो मैच स्टिक्स विद द हेल्प ऑफ द मैच स्टिक, वैसे ही आपको यहाँ ड्रॉ करनी है। ठीक है, यहाँ पे चारों चार क्वेश्चन फिर बुक में लिख लीजिए। So after the completing the understanding triangle, now we are introduced the quadrilateral. What is the quadrilateral? The quadrilateral is a polygon of a 4 side. Triangle is the polygon of 3 side. Okay? With the definition of the triangle we know that triangle क्या है, वो भी एक polygon है, ठीक है, जिसमें 3 साइड होती थी। अब आया क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, वो भी एक पॉलीगोन ही है, मतलब इट इज मेड बाय द लाइन सेगमेंट एंड क्लोज कर्व बाय लाइन सेगमेंट विथ 4 साइड, इट्स कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। मतलब ट्राइंगल से थोड़ा बड़ा। ट्राइंगल में कैसे 6 टाइप्स थे कि भाई एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, स्केलेन, आइसोस्केलेस एंड इक्विलेटरल। उसी तरह क्वाड्रिलेटरल में भी टाइप्स है। क्वाड्रिलेटरल इज द पॉलीगॉन विच हैव अ 4 साइड। एक बात खत्म हो गई। अब वो 4 साइड के हिसाब से अपने पास अलग अलग उसके टाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल द रेक्टेंगल इज द क्वाड्रिलेटरल, ओके, बट रेक्टेंगल को अपने खुद के कुछ प्रॉपर्टीज है, आइडेंटिटीज है ना। रेक्टेंगल हमें मालूम है, हम बरसों से पढ़ते आए रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है। तो रेक्टेंगल इज द क्वाड्रिलेटरल, बट उसके खुद के कुछ प्रॉपर्टीज है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, वो रेक्टेंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, वो राइट एंगल है, स्क्वायर है, व्हाटएवर। सो कोई भी क्वाड्रिलेटरल को हम रेक्टेंगल कब कहेंगे, जब उसमें ऑपोजिट उनसे ड्रॉ करते हैं ब्लू पेन से, जिसकी ऑपोजिट साइड आर इक्वल, ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड 4 एंगल आर राइट एंगल। यहाँ पे दिस इज द पॉलीगॉन विद द 4 लाइन सेगमेंट, ओके। ये बात तो आपको समझ आ गई कि भाई क्वाड्रिलेटरल इज द पॉलीगॉन ऑफ द 4 साइड। यहाँ पे 4 साइड वाला पॉलीगॉन ही है, बट इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि भाई यहाँ सामने वाली साइड इक्वल मेजरमेंट की है और चारों एंगल से वो राइट एंगल है। और तीसरी बात, इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, ठीक है, और सेम साइज के होते हैं। कैसे? सेम साइज के होते हैं। सॉरी, so this one is the rectangle. Now square is a quadrilateral in which कौन सी कंडीशन वो होल्ड करती है, ईच एंगल आर राइट एंगल, सभी एंगल्स राइट एंगल्स है, सभी साइड का मेजरमेंट सेम है, दोनों डायगोनल्स इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे से, मतलब सेम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द स्क्वायर के चारों साइड का मेजरमेंट सेम होता है, चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं और दोनों डायगोनल का मेजरमेंट भी सेम होता है और दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब 90 डिग्री में 2 भाग में डिवाइड करते हैं। ये डायगोनल इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा और ये डायगोनल इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है जो होल्ड करती है। रेक्टेंगल और स्क्वायर तो हमने पढ़ा था, कई बार पढ़ा है, ठीक है, बरसों से पढ़ता है। पर दिस इज द पैरेललोग्राम। व्हाट द न्यू वर्ड इज पैरेललोग्राम। ये भी क्या है, ये भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल ही है जिसकी फिगर इस तरह से हमें मिलती है, इस तरह से। यहाँ पे
पैरेललोग्राम में यहाँ पे जो मेजरमेंट होता है वही मेजरमेंट यहाँ पे होता है, ये जितनी होती है वही इतनी, मतलब रेक्टेंगल जैसी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी रेक्टेंगल जैसी ही है कि सम ऑपोजिट साइड आर इक्वल, बोथ ऑपोजिट साइड आर इक्वल, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो सब होल्ड करते ही है। दूसरी, उसके डायगोनल साइड आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड आर इक्वल। अब डायगोनल की बात ही इसमें नहीं आ रही, यहाँ पे तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, पर अभी उसमें यहाँ पे बताया नहीं है। आपको दो बात चेक देखनी है पैरेललोग्राम में, एक तो ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए। ये लाइन और ये लाइन सेगमेंट ये भी एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए, मतलब ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल टू ईच अदर। ओके, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल होनी चाहिए, और दोनों के सामने वाले बाजू का माप मेजरमेंट भी सेम होना चाहिए, और ये दोनों के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट में इंटरसेक्ट करते हैं, बाइसेक्टर होते हैं, पर वो अभी हमें सीखना नहीं है। तो नेक्स्ट, रोम्बस। The rhombus is the parallelogram which all sides are equal and the diagonal bisect each other and perpendicular to each other। अब देखो, इसके जैसा ही ये है रोम्बस। रोम्बस इसके जैसा, मतलब उसकी जो सामने वाली साइड होती है वो एक दूसरे से पैरेलल होती है, इस तरह पैरेलल। यहाँ पे ये भी पैरेलल होगी, बट डिफरेंट इतना है कि चारों साइड के माप सेम होने चाहिए। तीसरी बात, उसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे सेम डिस्टेंस होगा और यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, और दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते होंगे। चारों साइड का माप सेम होगा, सामने वाली दोनों साइड एक दूसरे से पैरेलल होगी, ये पैरेलल होगी इससे, ये पैरेलल होगी इनसे, ठीक है, ये दोनों पैरेलल होगी और ये दोनों पैरेलल होगी, दोनों के डायगोनल बाइसेक्ट करते होंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के भाई 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते होंगे और एक दूसरे को दो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते होंगे। नाउ ट्रेपेजियम, द ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, मतलब यहाँ पे ये साइड पैरेलल हो गई, अब ये पैरेलल नहीं होनी चाहिए। दिस इज द ट्रेपेजियम। यहाँ पे क्या देखो, इसको मैं अगर आगे जहाँ तक भी ले जाऊँ, कभी भी ये दोनों मीट नहीं होगी, इट नेवर बी मीट इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, बट इसीलिए इसको पैरेलल पेयर बोलते हैं। पर अगर मैं इसको ले जाऊँगा इस तरह से नीचे, तो यहाँ पे मुझे इस तरह से यहाँ पे इंटरसेक्ट मिलेगी, मतलब ये पेयर जो है वो पैरेलल नहीं है। सो भी क्वाड्रिलेटरल में एक ही पेयर, सामने वाले साइड की एक ही पेयर पैरेलल हो, दूसरी पैरेलल ना हो, तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपेजियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रेपेजियम। इसकी कोई और स्पेशल कंडीशन नहीं है। अब बात देखो, अब जो रोम्बस है ना, रोम्बस, अगर इसको मैं, ये जो टेढ़ा है थोड़ा सा, इसको मैं सीधा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर, है ना। स्क्वायर की सभी प्रॉपर्टी इसके जैसी ही है। फॉर ऑल साइड आर इक्वल, तो यहाँ पे फॉर ऑल साइड आर इक्वल। उसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट, इंटरसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, इसके भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। बी में डिफरेंस ये है कि इसमें फिक्स है कि एवरी एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री हो भी सकता है और न भी हो। अगर ये 90 डिग्री हो जाए तो स्क्वायर बन जाता है, अगर 90 डिग्री ना हो तो ये रोम्बस ही रोम्बस रहेगा। वही बात यहाँ पे भी लागू होती है पैरेललोग्राम में। इसको अगर हम सीधा कर दें तो इट्स बिकम अ रेक्टेंगल, इट बिकम अ रेक्टेंगल। अगर इसके सभी साइड को सेम कर दे तो रोम्बस हो जाएगा, और रोम्बस के सभी एंगल को सेम कर दे 90-90 तो इट बिकम अ स्क्वायर। तो ये सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं,
ठीक है। ये सब मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, ये सभी प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड होती है, तो ये दोनों एक दूसरे के स्पेशल हुए। ये जो प्रॉपर्टी है वो पैरेललोग्राम से मैच होती है। एक ही प्रॉपर्टी अलग होती है कि इसके सभी एंगल 90 डिग्री है, इसके नहीं होते। अगर ये भी 90 डिग्री हो जाता तो ये क्या हो जाता, पैरेललोग्राम क्या बन जाता, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एंगल अलग है। सेम ईयर, ठीक है, राइट डाउन। So, the exercise 5.7, say true and false. The first question is true and false. And the first line is, each angle of the rectangle is right angle. Okay, each angle of rectangle is a right angle. सही, true, क्योंकि राइट एंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। बी, द ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। ट्रू, राइट एंगल में ऑपोजिट साइड्स के मेजरमेंट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। सी, द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अदर, है ना। स्क्वायर में दोनों डायगोनल एक दूसरे से परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। ट्रू, ऑल द साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल लेंथ, है ना। रोम्बस में अभी 2 मिनट पे हमने समझा था ना, तो ऑल द साइड्स आर इन इक्वल लेंथ, ये सभी प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। नाउ ई, all the side of parallelogram are equal length, false। क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट जो ऑपोजिट पेयर्स है होती है वही इक्वल मेजरमेंट की होती है, ऊपर नीचे वाली और आजू बाजू वाली, ठीक है। ऑपोजिट पेयर ही इक्वल होती है, ऑल साइड इक्वल नहीं होती। द ऑपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, नो, only one pair of quadrilateral is parallel, only one pair, so it is a false। Okay, so the question number 2 is, give the reason for the following। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में लिखना होगा, और जो रीज़न है वो सब मैंने यहाँ लिख के दिए हैं, मैं आपको समझा भी देता हूँ सब रीज़न। The first question is, a square can be thought of a special rectangle। मतलब स्क्वायर है वो स्पेशल रेक्टेंगल में काउंट होगा, क्योंकि स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है वो सभी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में फॉलो होगी, ठीक है ना। A square is fulfills all the property of rectangle। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, सामने वाली ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, तो स्क्वायर में तो ऑलरेडी चारों साइड इक्वल है। अगर चारों साइड इक्वल है तो दोनों पेयर इक्वल होगी ही होगी, ठीक है। चारों एंगल राइट एंगल होने चाहिए रेक्टेंगल के हिसाब से, स्क्वायर में भी है। सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल फुलफिल्स, so all its angle are the right angles and its opposite sides are equal, so square can be considered as a special rectangle। मतलब जो रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टी स्क्वायर में आ जाती है, सभी एंगल राइट एंगल होने चाहिए, रेक्टेंगल की ऐसी प्रॉपर्टी है, तो स्क्वायर में भी वही प्रॉपर्टी है। रेक्टेंगल में दूसरी प्रॉपर्टी है कि वो ऑपोजिट साइड आर इक्वल, तो राइट एंगल स्क्वायर में ऑलरेडी वो सब प्रॉपर्टी इंक्लूडेड है। दूसरी बात बी, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल पैरेललोग्राम। वो तो मैंने 2 मिनट पहले ही आपको समझाया था कि भाई रेक्टेंगल है वो स्पेशल टाइप्स का पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टी है वो सभी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल फुलफिल करता है। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल है, रेक्टेंगल में भी इक्वल है। द लेंथ ऑफ बोथ ऑपोजिट साइड आर इक्वल ही है, ठीक है। चारों एंगल सेम होने चाहिए तो वो भी हो जाते हैं। रेक्टेंगल fulfills all the property of it, so its opposite side are parallel and equal, है ना।
पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी क्या थी कि भाई सामने वाले एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए और दूसरी प्रॉपर्टी इक्वल होने चाहिए। तो रेक्टेंगल में तो दोनों प्रॉपर्टी आ जाती है, दोनों साइड वाली पैरेलल भी होती है और दोनों सेम साइज के भी होते हैं। नंबर सी, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल रोम्बस। ये भी मैंने आपको बताया था अभी 2 मिनट पहले कि स्क्वायर है वो स्पेशल रोम्बस हो सकता है, क्योंकि रोम्बस के जो सभी एंगल्स अगर हम 90 डिग्री के कर रहे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, इसीलिए। नंबर डी, अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम आर ऑल quadrilateral? Yes, because of a square, rectangle, parallelograms are polygon of 4 sides, and polygons of 4 sides are called what? Quadrilaterals. तो मैंने अभी जो थियरी पढ़ी थी उसमें ही बताया था कि सभी ये जो सभी टाइप्स है वो किसके टाइप्स है, क्वाड्रिलेटरल के ही टाइप्स है। नंबर ई, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। वाई? तो कि भाई रोम्बस है, रोम्बस वो क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। इन द डेफिनेशन अगर आपने लिखी होगी 2 मिनट पहले तो उसमें बताया था कि भाई पैरेललोग्राम है, रोम्बस है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम का टाइप ही है, डेफिनेशन में से बोला था। और रोम्बस अगर स्क्वायर बन सकता है तो स्क्वायर अगर रोम्बस की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो रोम्बस इनडायरेक्टली पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल एंड इक्वल, दिस मीन्स अ स्क्वायर इज फुलफिल ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। सो अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में से और ये सब रीजन और ये आंसर बोर्ड में से लिख लीजिए एक्सरसाइज 5.7 के। Okay, the last question of exercise 5.7. The question is, a figure is said to be a regular. कोई ऐसी फिगर है जो बता रही है कि वो उसकी चारों साइड इक्वल साइज की है और चारों एंगल भी सेम है। अगर उसकी चारों साइड इक्वल है और चारों एंगल भी सेम है तो हमें वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, स्क्वायर। कौन सा मिलेगा, स्क्वायर। A figure is said to be a regular if it is sides are equal in the length and angle are equal in a measure. Can you identify the regular quadrilateral? Yes. Question number 3. Yes. The quadrilateral is the regular quadrilateral is square according to the given condition, according to given condition in question। ठीक है, क्वेश्चन में दी गई हुई कंडीशन के हिसाब से स्क्वायर इज द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। सो यहाँ पे फाइनली एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट होती है। देन एक्सरसाइज 5.8 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एंड 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ओके, ये दोनों हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अब ये लेक्चर हम रखते हैं। लिख लीजिए एक्सरसाइज हमने आज सीखी 5.6 एंड 5.7। सो राइट डाउन इन योर फेयर बुक। थैंक यू।